हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, उसको कंटिन्यू रखेंगे एंड उस पर हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसको आगे देखेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द की टू चेंज इज टू लेट योर फियर गो आउट। जी हाँ, अगर आपको किसी चीज में कि कहीं आपको चेंजेस चाहिए तो उस फील्ड में आपको चेंजेस चाहिए, वो आपको पता है आपको कहाँ चेंजेस चाहिए अपने अंदर। तो सबसे पहले उस फील्ड का डर आपको भगाना पड़ेगा अपने अंदर से। अब वो डर कैसे भागेगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको किसी चीज से अगर डर है, आपको लगता है कि यार मैथमेटिक्स इज फेयर फॉर मी, तो उस पर आप वर्क करो, उससे दूर मत भागो, उस डर को दूर भगाओ। ठीक है, खुद दूर मत भागो, उस डर को अपने से दूर भगाओ। और इट विल हैपन ओनली इफ कि आप अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड करें अपने आप को। सेल्फ मोटिवेशन इसमें काफी वर्क करेगा एंड पॉजिटिव चीजें को, पॉजिटिविटी, आप हर चीज को आपका जो विजन हो बी पॉजिटिव। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। ये मैंने कल होमवर्क आपको दिया था। मैंने बोला था कि क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन हमने किया था और इसमें मेन चीज ये था कि आपको इसमें चीजें सीखनी है कि कैसे हमें चीजें सॉल्व आउट करते हैं, कैसे हम चीजें सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब आपने देखा क्वेश्चन क्या था। एक बार क्वेश्चन को फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्वेश्चन कहा मैंने कल। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि भाई एक स्कूल के छात्रों ने ना स्वच्छता अभियान की रैली निकाली और दो समूह की गलियों से गुजरे। ये गलियां थी, तो एक जो छात्र समूह था वो ए बी सी ऐसे वापस गया और दूसरा छात्र समूह यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया। तो ये पूछा था कि भाई पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, बी ग्रुप। तो ये पूछ रहे थे कि भाई कौन से ग्रुप ने ज्यादा एरिया साफ किया है। तो ज्यादा एरिया साफ यानी कि कौन से ट्रायंगल पे आपका इसका ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो आप देखोगे इसमें कि कौन सी एरिया में ज्यादा किसने साफ सफाई की है। तो पहले हमने फर्स्ट ग्रुप ले तो ये एरिया निकाल लिया भाई, हाफ बेस इनटू हाइट से। क्यों? क्योंकि बेस भी था मेरे पास और हाइट 90 डिग्री बोला गया है क्वेश्चन में, मैंने नहीं किया, क्वेश्चन में बोला गया है कि 90 डिग्री है, तो उसको मैंने हाइट कंसीडर करके हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा दिया। तो पहले ग्रुप का जो था वो था ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल को उन्होंने साफ किया था। अब एबीसी ट्रायंगल को उन्होंने साफ किया तो यानी कि उन्होंने 180 मीटर स्क्वायर के एरिया को साफ किया। ठीक है, 180 मीटर स्क्वायर के एरिया को साफ किया। ठीक है, 180 स्क्वायर मीटर के एरिया को साफ किया। अब इसकी बारी आई। अब जब इसकी बारी आई तो ये वाले ट्रायंगल में मैंने देखा ए डी सी, तो ये निकलेगा कैसे। ट्रायंगल को निकालने के लिए मुझे तीनों साइड की भुजाओं की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये तीसरी साइड मैंने देखा, ये साइड ना, अब अगर हीरोन्स फॉर्मूला से मैं ए डी सी को निकालना भी चाहूं हीरोन्स फॉर्मूला से, तो मुझे ए सी चाहिए होगा। अब ए सी निकाला मैंने ए बी सी की हेल्प से। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट आपका हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस की मदद से मैंने एसी निकाल लिया। जब एसी मैंने निकाल लिया तो हीरोन्स फॉर्मूला में पुट किया, हम उसका एरिया निकालने के लिए एसी है ना। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ, ये हमने क्या किया, टू फाइंड एरिया ऑफ ग्रुप बी। ठीक है, बी के जो ग्रुप, और बी का ग्रुप क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। ये भी आप लिख देंगे, वो है ट्रायंगल ए डी सी। इसको हम सॉल्व करते करते हम यहां पहुंचे। तो अब आप यहां देखेंगे कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब एरिया अंडर रूट 42 में से 28 गया, आपका बचा 14, 28 4 32, 10 42। 42 में से 15 गया, 15 15 30 और ये आ जाएगा आपका 27। ठीक है, तो और 27, 42 माइनस ये लास्ट में हमारे पास 21 और 42 माइनस 21 है। एसी आपका 40 तीन साइड हो गई 28, 15 और ये हमारा 41 था। ठीक है, ये हमारा 41 था, 21 क्यों लिख दिया, 41। ठीक है, और ये इंटू 1। तो ये एरिया। अब इसको और आपको इसको सॉल्व करना है, मैंने आपको बता रखा है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है, इसको और थोड़ा ब्रेक कर दो। 42 कैसे कर सकते हो आप, मैंने देखा यहाँ 14 है, यहाँ 14 है और मुझे टेबल पता है 14 3 42 में डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलो छोड़ो, डायरेक्ट भी आपको जिसको टेबल लर्न नहीं है तो उसको मैं और ब्रेक कर देता हूँ। मैं इसको 7 6 42, आप बोल दोगे सर 7 2 14। फिर एक बच्चा और आएगा, बोलेगा सर 3 9 27। ब्रेक कर दिया जी हमने। ठीक है, अब देखो कौन कौन बाहर आएंगे, 7 और 7, एक तो 7 बाहर आ गया, फिर 6 तो नहीं आएगा। आप बोल सकते हैं सर 6 आ जाएगा, 3 2 6 और ये 6 भी बाहर आ गया क्योंकि अगले बार आप ब्रेक करोगे। और 9 का आपको पता है 3 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो एरिया मेरा यहाँ पे जो फाइनल एरिया मेरे को आ जाएगा 7 6 42 या 7 3 21, 21
6 होता है 126, तो एरिया मेरा यहाँ पे आ गया 126 मीटर स्क्वायर, यानी कि इन्होंने 126 मीटर स्क्वायर एरिया साफ किया। तो अब क्वेश्चन में साफ साफ पूछा जा रहा है कि भाई किसने कितना ज्यादा, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट। तो टोटल एरिया पहले तो हमसे पूछा जा रहा है भाई विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। तो आप बोलोगे भाई ग्रुप ए ने 180 मीटर स्क्वायर क्लियर किया है, ग्रुप बी ने 126 मीटर स्क्वायर क्लियर किया है। तो आप बोलोगे कि ग्रुप ए cleared the group A cleared more area than B, ठीक है। एंड बाय हाउ मच, तो ग्रुप ए ने कितना बाय, अब आप बताओगे बाय कितना, तो ग्रुप ए ने कितना क्या 180 मीटर स्क्वायर, ग्रुप बी ने कितना क्या 126 मीटर स्क्वायर, यही था ना। तो 180 माइनस 126 आप करोगे तो यह आ जाएगा 126 और 4 30 और 50, तो ये आ गया 54 मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो एरिया देन बी बाय 54 मीटर स्क्वायर। 54 मीटर स्क्वायर ज्यादा से इन्होंने ज्यादा साफ किया, ठीक है, ये हमने ऐसे निकाल दिया। दूसरा पूछा है कि टोटल एरिया कितना साफ किया दोनों में मिला के, तो टोटल एरिया क्लीन्ड बाय बोथ ग्रुप्स, तो दोनों ग्रुप ने कितना एरिया क्लीन किया है, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे सर 180 मीटर स्क्वायर इन्होंने किया और 126 मीटर स्क्वायर इन्होंने किया, तो 180 ये हो गया, तो ये आ गया 6 8 2 10 और 1 1 2 यानी 306 मीटर स्क्वायर दोनों ने मिला के क्लियर किया। तो ये था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कॉपी कर लें इसको। चलिए लिख लिया, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तान्या के पास एक पीस ऑफ लैंड है, पास भूमि का टुकड़ा है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है, आकृति में आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है, इसकी फिगर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। और वन शी वॉन्ट्स टू हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स, और वह चाहती है कि उसकी एक बेटी और एक बेटा जमीन पर काम करे और अलग अलग फसलें पैदा करे। उसने भूमि को दो बराबर भागों में बांट दिया। यदि भूमि का परिमाप 400 मीटर है, यानी कि उसका पैरामीटर 400 मीटर है अगर बच्चों, तो वन ऑफ द डायगोनल 160 मीटर, और एक डायगोनल एक विकर्ण, मैंने पढ़ा रखा है आपको विकर्ण क्या होता है, 160 मीटर है, तो उनमें प्रत्येक को अपनी फसल के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको, इसमें एक फिगर भी आपको दे रखा है, तो फिगर क्या है, पीस ऑफ लैंड विच इज शेप ऑफ रोम्बस, रोम्बस का है। तो रोम्बस में आपको पता है भाई 400, रोम्बस में 400 उसका रोम्बस का आपको पता है सारी साइड्स बराबर होती हैं। इस चीज को आपको रोम्बस होगा तो कुछ ऐसा होगा, है ना, रोम्बस होगा तो कुछ ऐसे होगा, और नाम इसको दे देते हैं, ठीक है। ये फिगर भी मैंने आपको बता दी। अब इसके अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे उसको फटाफट आप मुझे करके बताएं क्वेश्चन। चलिए फटाफट ये क्वेश्चन कॉपी करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें पूरे को। चलिए चलिए, क्या बच्चों क्वेश्चन कॉपी किया, देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब देखो हमने मान लिया लेट एबीसीडी बी या फील्ड के, कोई खेत है एबीसीडी हमारे पास, तो आप इसमें लिख दें अ पीस ऑफ लैंड, तो आप लिख लें लेट एबीसीडी बी या लैंड, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर दे रखा है 400 मीटर, और क्योंकि एक रोम्बस है, क्योंकि एक रोम्बस है, तो रोम्बस में आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में ऑल साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो इन रोम्बस ऑल साइड्स आर, या आप ऐसे कर दो, आप मानो लेट द लेंथ ऑफ द sides of ABCD be
ए सेंटीमीटर या ए मीटर आपने कर दिया, ठीक है, ए मीटर। तो ए मीटर जब आपने किया तो ए मीटर, आपको पता है रोम्बस में सारी चीजें क्या होती हैं, रोम्बस में सारी चीजें बराबर होती हैं, क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या है इसमें लेंथ एबीसीडी, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एबीसीडी भी ए मीटर, तो ए मीटर है जी लेंथ ऑफ द साइड। अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ साइड एबीसीडी कितना है, ए मीटर है, तो ये ए हो गया सारा। अब ए है तो सारा ए होगा, क्यों, क्योंकि रोम्बस है और रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, आपको पता है। तो देयरफॉर पेरीमीटर है 400, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, आपको बता रखा है सारी भुजाओं का सम 400 है। तो a प्लस ए इज 4a बटे 400, तो a बराबर हो जाएगा 400 बटे 4 और ये हो जाएगा 100। तो a हो जाएगा मेरा, तो a हो जाएगा मेरा 100 मीटर, ए हो जाएगा मेरा 100 मीटर। तो ए मेरा 100 मीटर, यानी कि सारी साइड्स मेरी कितनी हो गई, 100 मीटर की हो गई। तो इसको मैं लिख देता हूं 100 मीटर की साइड है भाई। तो समझ में आया ना साइड हम कैसे निकाल दी हमने। तो ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। अब आते हैं, अब क्या बोल रहा है वो कि भाई इस खेत के अलग अलग फसलों द्वारा इस खेत को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है जी। इसको उसने ना दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, एक बेटे के लिए कर दिया, एक बेटे के लिए, और जो इसका विकर्ण है वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 160 मीटर, ये भी बोल दिया कि ये 160 मीटर का डायगोनल होता है, ये 160 मीटर का है। तो बोल रहा है हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स। तो आप बताओ कि भाई इनको कितना कितना एरिया मिला है क्रॉप के लिए, अपनी फसल बोने के लिए इनको कितना एरिया मिला है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है, अब कैसे करेंगे आप, अब यहां तो आपको डायरेक्ट पता लग रहा है, आपको यहां डायरेक्ट पता लग रहा है कि सर यहां पे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, आपको यहां मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है कि ठीक है आप दोनों बराबर है, तो एक का एरिया निकालूंगा तो दोनों को बराबर ही एरिया मिलेगा, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में, तो किसी भी एक का एरिया पकड़ लो। तो मैंने पकड़ लिया, यहां पे हमने पकड़ लिया, हम यहां पे लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ले लो, उधर वाला ले लो, ठीक है। तो आपको पता है एबीसी में क्या है, ए बी है 100, बी सी भी है 100 और ए सी है 160। तो एस यहां पे निकल सकता है आराम से 100 प्लस 100 प्लस 160 बटे 2। तो 100 प्लस 100 360, 360 प्लस बटे 2 ये आ गया 180, तो 180 आ गया। तो एरिया आप निकाल सकते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से। तो एरिया यहां आ गया बच्चों, मैं देखो हर एक क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखता हूं ताकि गलती ना हो। एस कितना है 180 और यह आ गया आपका 180, जो वैल्यूज है वो वैसे ही पुट करो ताकि हमसे गलती ना हो। 180 माइनस 100, फिर 180 माइनस 100 और फिर 180 माइनस 60, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर इसको, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। प्लस 180 माइनस 100 था 80, 180 माइनस 100 था 80 और 180 माइनस और क्या था 180 माइनस 60 था ना, 180 माइनस 60 नहीं 160 होगा ये, 180 माइनस 160 कितना हो गया 20। तो इसको ब्रेक करेंगे भाई, 80 80 तो बाहर मेरे को दिख गया, 80 तो ये आ गया। अब 180 को आप ब्रेक करोगे, आप 60 इंटू 3 कर दोगे है ना, और 20 को आप बोल दोगे सर 10 इंटू 2, अभी भी ये कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। तो अगेन 80 और 60 को और क्या कर सकते हो, जो मन में आ रहा है वो कर दो आप। आपने देखा 10 है यहाँ पे, थोड़ा दिमाग ये भी लगाना है, 10 के फॉर्म में कर देता हूँ ना, 10 इंटू 6 60, फिर बचा 3 इंटू 10 इंटू 2, आपने देखा 10 10, एक तो 10 बाहर आ गया, फिर 3
और 2 बचा यार, 3 2 जा 6 और 6 बचा है तो 6 भी बाहर आ गया। तो इसका एरिया आ गया 8 × 10 800 और ये आ गया 4800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो मेरा आया, तो एरिया कितना आ गया 4800 मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ईच ऑफ देम, दोनों को कितना मिलेगा, विल गेट 4800 मीटर स्क्वायर फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए इनको इतना एरिया, दोनों को उतना ही एरिया मिलेगा। चलिए लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पार्क क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, ठीक है, ABCD, और इसमें बोला गया है, ये आपको क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है, क्वेश्चन खुद करेंगे आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। जरा मेरे को बताओ इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। अभी तक हमने इतना कर लिया तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। A park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C 90, quadrilateral उसमें angle C 90 है, AB 9 cm, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर and AD 8 मीटर। How much area does it occupy? चलिए फटाफट बता दो, कर डालो इस क्वेश्चन को। सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये। बोला क्या है हमें कि क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, और हमें नहीं बताया कि वो क्या है, पार्क एक चतुर्भुज है, और हमको नहीं पता क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है। तो एक ABCD एक पार्क है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल हमको बोला है कि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD, तो हमने चलो नाम दे दिया ABCD। एंगल C इज 90 डिग्री, चलो जी एंगल C को हमने 90 डिग्री बोल दिया, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री भी हमने कर दिया। BC 12, AB 9 and CD 5 and AD equals to 8। और बोला है कि हाउ मच एरिया डज इट ऑक्युपाई, ये कितना एरिया ऑक्युपाई करता है, इसका आपको बता रहा है। हालांकि आपको स्क्वायर का फिगर ही दिख रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं, ये कुछ इस तरह से होगा कि जैसे भैया अगर साइड के हिसाब से मैं बनाऊं, ठीक है, तो 12 को आप देखो 9 है, 9 आप इतनी होंगी, ठीक है, 12 12 थोड़ी ज्यादा होगी, ऐसे रेशियो में ले रहा हूं, 8 इतना कुछ होगा, ठीक है, और 5 यहां से, ठीक है, और 5 ये होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का फिगर कुछ है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि यहाँ पे एंगल C अगर है, C है, ये B है, ये A है, ये B है, और एंगल C यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। बोला इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल तो आप बता नहीं सकते सिंपल, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे दो ट्रायंगल में हम बांट देंगे। अगर मैं आपको डायरेक्टली फिगर ऐसे बताऊं तो इसको हम ऐसे दो ट्रायंगल में बांट देंगे। अब आपको पता है कि ये 9 है, ये 8 है, ये 5 है, और ये 12 है। तो कैसे आप निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि सर बिकॉज दिस इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग फिगर, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ भी आप देखो, अगर यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे कुछ, ठीक है, 12 9 और यहाँ पे 90 डिग्री, अगर इसके अकॉर्डिंगली ये बना दो अगर लो, तो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये सिंपल फिगर के उसमें बनाया, ठीक है। इसको दोनों तरीके से बना के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे चीजें कि भाई जरूरी थोड़ा है कि हमारा फिगर ऐसे ही रहेगा, है ना। इसको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो 9 ये हो गया, 12 9 ये हो गया, 12 ये कहीं होगा, 12 ये कहीं होगा, फिर 8 इतना कहीं होगा, और 5 ये कहीं होगा, ठीक है। तो इसको नाम यहाँ दे दो,
ए बी सी डी। ठीक है, ये फिगर कुछ इस तरह से होगा, बट हम समझ इस तरह से रहे क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को वहां बोला नहीं है, शेप नहीं दिया हमको, तो शेप मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, कोई भी शेप हम ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है अपने को। ठीक है, हम कोई सी भी शेप ले सकते हैं। 90 डिग्री बना रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है, और इसमें हम ट्रायंगल हमें बोला गया है कि ये 9 है, ये 12 है और ये 8 है ना, ऐसे कुछ बोला गया। तो अब इसमें आपको यहां भी ये इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कुछ फिगर है। तो यार अब आपको इस ट्रायंगल का मुझे पूरा एरिया निकालना है, तो मुझे इसका और इसका प्लस करना पड़ेगा, इसका और इसका प्लस करना पड़ेगा। तो यहां देखोगे ट्रायंगल, देखो 90 डिग्री के अपोजिट वाला आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है ना। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। तो आप कोई सा भी फिगर ले लो, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर दो उस क्वेश्चन को, कुछ भी लेके, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, BCD में आप क्या कर रहे हो, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों, बाय पाइथागोरस। तो BD का स्क्वायर ये हमें निकालना है, CD का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज लाइक 12 का स्क्वायर। BD का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25 प्लस 144, और BD स्क्वायर आ जाएगा आपका 169, और ये किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 169, और जो क्या आता है 13। तो BD मेरा आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, 13 मीटर आ गया। तो BD आप देखोगे 13 मीटर आपको मिल गया। तो यानी कि अब आपको 13 मिल गया, तो आप किसी का भी एरिया यहाँ पे निकाल सकते हो। तो मैं देखूंगा यार इसका एरिया, तो मैं हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल देता हूं, इन ट्रायंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री नहीं है, यहाँ आपको 90 डिग्री मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, तो 90 डिग्री जब कुछ नहीं है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें ना आप उल्टा भी कर सकते हो, C इधर बना दो, फिर 12 इधर कर दो, 90 डिग्री दिखने के लिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ABC। तो ABC में आप क्या कर, इन ट्रायंगल ABC, ABC नहीं, ABD है, ABD। तो आपको होता है, पहले S निकालोगे, S में तीनों साइड्स को प्लस करोगे, 9, 8 और 13, 8 और 13 बटे 2, तो ये आ जाएगा 13 9 22, 22 और 8 30, 30 बटे 2, और ये आ गया 15। तो हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एरिया निकाल रहा हूं मैं, अंडर रूट फॉर्मूला लिखूंगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो एरिया अंडर रूट S कितना है हमारा 15, 15 माइनस 13, तीनों साइड लिख दूंगा, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8। तो ए यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 15, 15 में 13 गए 2, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 8 गया 7। इसको ब्रेक कर दूंगा, तो ब्रेक करूंगा तो 5 इंटू 3 ब्रेक कर सकता हूँ, फिर 2 को 2 ही रहने दूंगा, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 7 को 7 रहने दूंगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास बच रहा है 3 इंटू 2, 5 3 15 ये है, 2 ये है, 3 इंटू 2 ये। तो इसमें क्या क्या आपका बच रहा है बच्चों, अब बताओ मेरे को क्या बच रहा है। आप बोल दोगे कि सर एक तो इसमें 3 बाहर आ रहा है, एक 2 बाहर आ रहा है, और अंदर मेरे पास बच जा रहा है 35। आंसर जो मेरा इसका एरिया आ रहा है 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। अभी किसका, केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आ रहा है। अब BCD की बारी आती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहाँ पे मैं हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हाइट है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है उसको हम हाइट लेते हैं। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ into base into height. So half, what is base? Base is 5, and what is height? Height is 12. So
2 6 are 12 and it will become 30 मीटर स्क्वायर। तो 30 प्लस 6, तो ये आपका टोटल, इसको आप जोड़ दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ के, अब दोनों को जोड़ के तुम्हारा बन रहा है ये प्लस ये, टोटल बन रहा है, टोटल को जोड़ दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज 30 प्लस 35 रूट 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर एज योर आंसर। तो ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, कल इसमें हीरोज फॉर्मूला में और क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को करना है। कल और क्वेश्चन लाऊंगा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस